Good morning, students. I am well here and I wish same for you also. Students, today we are here to discuss the sixth chapter, that is changes around us. We will discuss what are changes and its associated phenomena, as well as we will also discuss about the different types of conditions that are required for the changes that takes place around us. So, let us start our topic. Now, the first thing comes here is that the name of the chapter is changes around us. The first thing we must know is what is the meaning of changes. चेंजेस किसको कहते हैं? चेंजेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चेंजेस के बारे में हम क्या कहेंगे कि चेंजेस मीन्स एनीथिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस. एनीथिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस इज कॉल्ड चेंजेस. Makes a difference is called change. Means what? कि whenever we talk about change, what do we say? That anything that makes a difference is called change. Means what? कि first of all, whenever we talk about change, we say परिवर्तन. परिवर्तन या फिर इसके बदले हम बदलाव भी कह सकते हैं. मतलब ये कि चेंज का मतलब बदलाव होता है. कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो वो क्या है? चेंज है. चेंज हमेशा ही क्या होगा? बदलाव को कहते हैं. और बदलाव के लिए कंडीशन क्या है? तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि चेंज क्या है. जो किसी भी दो चीजों के अंदर कंपैरिजन लाता है, डिफरेंस लाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं. अब चेंज कितने तरह के होते हैं उसको ध्यान में रखना है. तो जब हम चेंज कितने तरह के होते हैं की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि चेंजेस आर बेसिकली ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. चेंजेस कितने तरह के होते हैं? दो अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें एक होता है परमानेंट चेंज और दूसरा होता है टेम्परेरी चेंज. टेम्पररी चेंज मीन्स व्हाट? कि चेंजेस दो तरह के, जिनमें पहला क्या है? परमानेंट चेंज और दूसरा क्या है? टेम्पररी चेंज. वन बाय वन इसको हम डिस्कस कर लेंगे. जब भी हम परमानेंट चेंज की बात करते हैं तो परमानेंट मतलब क्या होता है? अगर हम परमानेंट की बात करेंगे तो परमानेंट के बारे में हम ये कहते हैं कि परमानेंट मतलब होता है दैट कैन नॉट attain its initial state. Attain its initial state. जो अपने इनिशियल स्टेट को नहीं गेन कर सकता है, that cannot attain its initial state, उसी को हम क्या कहते हैं? परमानेंट चेंज कहते हैं. परमानेंट चेंज में हमेशा ध्यान रखना है कि वो अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता. अब यहां पर ये बात है कि हम जब इनिशियल स्टेट की बात करते हैं तो इनिशियल का मतलब क्या होता है? इनिशियल का मतलब होता है पहले. तो जो उसकी पहली स्थिति थी, अगर वो उसमें वापस नहीं आ सकता है तो वो परमानेंट चेंज कहलाता है. जैसे कि मैं अगर बात करूं, एग्जाम्पल में अगर हम कहें चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड मीन्स व्हाट? की चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसका एग्जाम्पल है? परमानेंट चेंज का एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि अगर हमने एक बार मिल्क से किस में कन्वर्ट कर दिया? कर्ड में. अगर हमने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, या कर्ड से अगर हम बात करें कि मिल्क जो है वो कर्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो क्या कभी ऐसा होगा कि कर्ड फिर से कन्वर्ट हो जाए मिल्क में? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. मिल्क टू कर्ड पॉसिबल है, मिल्क टू कर्ड पॉसिबल है, किंतु कर्ड टू मिल्क पॉसिबल नहीं है. और ये एक तरह का परमानेंट चेंज होता है. परमानेंट मतलब क्या है? हमेशा के लिए. और जब हम टेम्परेरी की बात करते हैं तो टेम्परेरी क्या होता है? दो चेंजेस that have
a fixed validity मीन्स व्हाट कि वो चेंजेस जिनके पास फिक्स वैलिडिटी है, निश्चित है वैलिडिटी जिसकी, उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी चेंज। मतलब ये फिक्स्ड वैलिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा, फिक्स मतलब होता है निश्चित और वैलिडिटी मतलब होता है समय। मीन्स व्हाट कि कोई भी ऐसा चीज जो निश्चित समय के लिए हो, मतलब ये कि उस समय के बाद फिर से वो वापस अपने ही स्टेट में आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी चेंज। मीन्स व्हाट, द चेंज दैट इज वैलिड फॉर ओनली सम टाइम, द चेंज दैट इज valid for only some time is called temporary change। या फिर थर्ड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी बॉडी चेंज होने के बाद अपने इनिशियल स्टेट में आ सकती है। मीन्स व्हाट, द चेंज इन विच अ बॉडी कैन बी ब्रॉट बैक इनटू इनिशियल स्टेट, brought back into इनिशियल स्टेट। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी बॉडी जो है वो अपने अगर इनिशियल स्टेट में आ सकती है, तो हम क्या कहते हैं कि उस तरह का चेंज क्या है, टेम्परेरी चेंज है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं कहूं एग्जाम्पल में फोल्डिंग ऑफ पेपर की बात मैं करता हूं, अगर मैं पेपर को फोल्ड करता हूं, पेपर, या फिर अगर मैं बात करूं कटिंग ऑफ ट्री, ये क्या है, ये जो है ये कुछ समय के लिए वैलिड है, ये परमानेंट नहीं है। अगर हमने मान लो जैसे एक पौधा है और उस पौधे के या उस पेड़ के हमने स्टेम को काट दिया, जो ब्रांचेस हैं उनको काट दिया, तो कुछ समय बाद वो फिर से आ जाएगा, तो वो निश्चित समय के लिए कटा है, इसीलिए वो किसकी कैटेगरी में आएगा, टेम्पररी की कैटेगरी में आएगा। तो हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया कि परमानेंट चेंज क्या होता है, वो चेंज जिसमें किसी भी बॉडी को एक बार चेंज करने के बाद वो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, जैसे मिल्क को अगर हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो कर्ड कभी फिर से दोबारा मिल्क नहीं हो पाएगा। इसी तरह जब हम टेम्परेरी चेंज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये ऐसा चेंज होता है जो फिक्स होता है। कहने का मतलब क्या है कि वो फिक्स टाइम इंटरवल के लिए होता है, उससे ज्यादा ये नहीं चलता है, मतलब किसी न किसी निश्चित समय के लिए ये होता है, उसके बाद वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। इस तरह के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी चेंज कहते हैं। और टेम्परेरी चेंज के बारे में मैं आपको बताऊं कि जैसे हम फोल्डिंग ऑफ पेपर की बात करेंगे या फिर कटिंग ऑफ ट्री की बात करेंगे, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है बेटा, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, टेम्परेरी चेंज के एग्जाम्पल हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बेसिकली टेम्परेरी चेंज के बारे में। बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है हमें, कि टेम्परेरी चेंज क्या होता है। जब हम टेम्परेरी चेंज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेरी चेंज इज वैलिड फॉर, टेम्परेरी चेंज क्या है, वैलिड फॉर सम टाइम ओनली, वैलिड फॉर सम टाइम ओनली। ठीक है, वैलिड फॉर सम टाइम्स ओनली, यही टेम्परेरी चेंज है। अब जब हम टेम्परेरी चेंज की बात कर रहे थे तो टेम्परेरी चेंज के बारे में हम क्या कहेंगे कि इसको हमने बांट दिया है कितने भागों में, 2 भागों में, जिनमें एक का नाम है रिवर्सिबल, दूसरे का नाम है इररिवर्सिबल। अब यहां पर रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल 2 तरह के चेंज होते हैं। अब इररिवर्सिबल के बारे में मैं आपको बताऊं कि इररिवर्सिबल जो है वो समटाइम्स
परमानेंट भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेरी होता है, टाइम टेम्परेरी होता है। क्लियर हो गया? मतलब ये कि इरिवर्सिबल की बात कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि इरिवर्सिबल जो है ना वो कभी कभी परमानेंट भी हो जाता है, लेकिन जनरली वो कैसा होता है, टेम्परेरी। लेकिन रिवर्सिबल की हम बात करेंगे तो हम कहते हैं ऑल द टाइम्स टेम्परेरी होता है, या टेम्परेरी ऑल द टाइम्स। क्लियर है? टेम्परेरी होता है हमेशा के लिए। तो जब भी हम रिवर्स की बात करेंगे तो रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, उल्टा होता है रिवर्स का मतलब। तो जब भी हम रिवर्सिबल की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसा चेंज जिसमें बॉडी वापस अपने स्टेट में आ सकता हो। कैसे? अगर हम कहें, इसकी बात करें रिवर्सिबल की, तो हम क्या कहेंगे, द चेंज in which a body once changed can be brought back into initial state, can be brought back into its initial स्टेट। एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी बॉडी जो है वो अपने इनिशियल स्टेट में आ सकता है, उसी को हम रिवर्सिबल कहते हैं। इनिशियल का मैं पहले मतलब बता चुका हूं कि इनिशियल मतलब क्या होता है, अपने पुराने वाली स्थिति में आ सकता है। जैसे अगर हम रिवर्सिबल चेंज की बात करें तो ये अगर हमारे पास एक पेपर है, इस पेपर की बात करूं तो ये इसका इनिशियल स्टेट है, ये पहले से ऐसा है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसके शेप और साइज को चेंज कर देते हैं इस तरह से। अब जो पेपर पहले था और अब जो पेपर है उसमें डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है, किन चीजों का डिफरेंस है? पहला तो चेंज इन शेप है। पहला चेंज क्या है, चेंज इन शेप और साइज। नहीं, दूसरा क्या परिवर्तन है इसमें कि ये अगर मैं बात करूं तो ये अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो ये वापस से अपने स्टेट में आ जाएगा जैसा था, इसीलिए ये रिवर्सिबल है। ये जैसे मैंने फोल्ड किया था उससे अगर उल्टा मैं करूंगा तो ये वापस अपने स्टेट में आ जाएगा, इसीलिए ये रिवर्सिबल चेंज होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, पुराने स्टेट में वापस जो चेंज आ सकता है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या कहते हैं, फोल्डिंग ऑफ पेपर। फोल्डिंग ऑफ पेपर किसका एग्जाम्पल है बेटा, तो हम क्या कहेंगे, फोल्डिंग ऑफ पेपर जो है वो रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर हमने एक बार पेपर को फोल्ड कर दिया तो वापस से हम उसको वैसा ही बना सकते हैं जैसा वो पहले था। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी कि इरिवर्सिबल चेंज क्या है, तो इरिवर्सिबल चेंज में हम क्या कहेंगे, देखिए, इरिवर्सिबल चेंज, द चेंज इन विच a body once changed cannot be brought back into its initial state, into its initial state। मीन्स व्हाट कि ये एक ऐसा चेंज है जो अगर एक बार हो गया तो अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, जैसे हम कहेंगे क्या, एग्जाम्पल में टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर। अब अगर मैं बात करूं इसकी तो यहां देखिए, ये जो पेपर है जिसको फिजिकल रिवर्सिबल चेंज में हमने इस तरह से फोल्ड करके बताया था कि ये शेप चेंज हो जाएगा और उसका उल्टा हम करेंगे तो ये फिर से ठीक हो जाएगा।
लेकिन यहाँ इसको अगर इरिवर्सिबल चेंज में दिखाना है तो इसको हम क्या करेंगे, टीयर करेंगे। अब ये टीयर करने के बाद अगर मैं इसका उल्टा करूं, इसको इस तरह से करने की कोशिश करूं, तो क्या वो अपने इनिशियल स्टेट में हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये क्या है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर एक बार उसको चेंज कर दिया गया तो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में ये कभी नहीं आएगा, और इसीलिए हम इसको इरिवर्सिबल कहते हैं। अब इरिवर्सिबल चेंज के बारे में मैंने आपसे कहा कि समटाइम्स ये टेम्परेरी होता है और समटाइम्स ये परमानेंट होता है। टेम्परेरी कब होता है, जब मैं टीयरिंग ऑफ पेपर की बात करूंगा तो ये टेम्परेरी चेंज है। क्यों टेम्परेरी है, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नली इस पर किसी सेलो टेप का इस्तेमाल करेंगे या गम का या फेविकॉल का इस्तेमाल करेंगे तो ये वापस अपने स्टेट में आ जाएगा, नहीं। लेकिन अगर मैं कुकिंग ऑफ फूड की बात करूं तो जब हम सब्जियों को काटकर और सब्जी बना लेते हैं तो क्या बनाने के बाद उसको वापस से उस स्टेट में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो हम क्या कहेंगे, कुकिंग ऑफ फूड क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, और जो कि क्या है, परमानेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने रिवर्सिबल की बात की तो रिवर्सिबल के बारे में कहा कि ये एक ऐसा चेंज है जो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में आ सकता है, ठीक है। इसमें चेंज इन शेप एंड साइज होता है। अब जैसे हम फोल्डिंग ऑफ पेपर की बात करेंगे तो फोल्डिंग ऑफ पेपर में क्या कहते हैं कि ये एक रिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि वापस से अपने स्टेट में आ जाएगा। वहीं इरिवर्सिबल दो तरह के होते हैं, कभी परमानेंट और कभी टेम्परेरी। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या है, एक ऐसा चेंज जिसमें अगर एक बार चेंजिंग हो गई तो बॉडी अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाएगा। जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, जैसे ही हम उसको टीयर करेंगे उसके बाद वो अपने आप नहीं जुड़ेगा, उसे हमें जोड़ना पड़ेगा, तो वो टेम्परेरी चेंज है। और कुकिंग ऑफ फूड की अगर हम बात करेंगे तो ये हमेशा के लिए बन जाता है, इसीलिए ये परमानेंट चेंज है। आई होप क्लियर। इसमें नो न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, इसमें कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बनती। इसमें अगर हमने पेपर को फोल्ड कर दिया तो वो पेपर ही है ना, नो न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड। और इसमें क्या है, न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैंने सब्जी बनाने की बात कही थी आपसे, तो सब्जी को बनाने के बाद सभी चीजों का स्वाद बदलकर जो है वो एक जैसा हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या है कि न्यू प्रॉपर्टी बन जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे हम गोभी और आलू की सब्जी को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों का जो स्वाद होता है वो ना ही पर्टिकुलरली कैबेज का रह जाता है और ना ही पोटैटो का रह जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम इरिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इरिवर्सिबल चेंज जो है वो क्या होता है बेटा, कभी कभी परमानेंट भी होता है और कभी कभी टेम्परेरी भी होता है। लेकिन उसमें खास बात क्या है कि उसमें नई प्रॉपर्टीज बनती हैं, जबकि रिवर्सिबल चेंज में ऐसी कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं बनती हैं। रिवर्स का मतलब उल्टा है, और यहां पर जो ये इर लगा हुआ है, इर का मतलब क्या है, नहीं। इर मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट ऑफ रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का अपोजिट क्या है, जो रिवर्स ना हो, इसीलिए ये क्या है, इरिवर्सिबल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें केवल चेंज इन शेप एंड साइज, इसमें कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, जबकि इरिवर्सिबल में नई प्रॉपर्टीज बनेंगी। और साथ ही साथ ये कभी कभी परमानेंट भी होगा, ये कभी कभी टेम्पररी भी होगा, लेकिन रिवर्सिबल जो है वो हमेशा टेम्पररी ही रहेगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इस पर्टिकुलर थिंग से आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे और चेंजेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि किस तरह से ये चेंज करता है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।